हेलो नमस्ते, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, जैक बोर्ड 2021 क्लास 10th के लिए टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये पार्ट 4 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 को ध्यान से पढ़िए। जिंक सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है +2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब रिएक्शन होता है तब क्या होता है ना, Na2ZnO2 होता है, मतलब सोडियम जिंकेट बनता है। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है। ठीक है, H2 जो गैस होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा Na2ZnO2। ठीक है, मतलब सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। 77 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसको सोडा एस कहा जाता है, Na2CO3, और NaHCO3 को कहा जाता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। 78 को ध्यान से पढ़िए। 78 में लिखा हुआ है Na2CO3 +2 HCl। Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट +2 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब रिएक्शन होता है तो NaCl +H2O वाटर +X क्या है? O2 होगा, CO2 होगा, CO होगा या Cl2 होगा। तो क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। 78 का जो सही आंसर होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, X का जो वैल्यू होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। 79 को ध्यान से पढ़िए। यदि चूना जल में अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा? यह दूधियापन में वृद्धि होगा, दूधियापन गायब हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, दूधियापन गायब हो जाएगा क्योंकि लिखा हुआ है अत्यधिक मात्रा में। ठीक है, 79 का सही आंसर हो जाएगा बी। यदि चूना जल में अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित किया जाए तो दूधियापन गायब हो जाएगा। देखिए, जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो नेचर है वो अम्लीय है। ठीक है, CO2 गैस चूने की जल को दूधिया कर देती है। याद रखना है, CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने की जल को दूधिया कर देती है। ठीक है, इन्वायरमेंट में CO2 गैस की जो मात्रा है वो 0.03% है। ठीक है, और CO2 गैस प्लांट के लिए प्राणदायिनी गैस है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? अभी मैंने बताया CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए CO2 गैस चूने की जल को दूधिया कर देती है। ठीक है, और यह इन्वायरमेंट में इसकी जो मात्रा है वो 0.03% है। CO2 गैस क्या है? प्लांट के लिए प्राणदायिनी गैस है। CO2 गैस जंतु जगत क्या करते हैं? सांस के रूप में बाहर छोड़ी जाती है। ठीक है, CO2 गैस आपको पता है पेड़ पौधे रात्रि के समय CO2 गैस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, इस कारण रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। याद रखिएगा, पेड़ पौधे रात्रि के समय CO2 गैस बाहर छोड़ते हैं, इस कारण रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 को ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है CO2 गैस भींगा हुआ नीला लिटमस को किसमें परिवर्तित करता है? लाल में, हरा में, पीला में, कोई प्रभाव नहीं। देखिए, CO2 गैस अम्लीय होता है, उसका जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है, लाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाल। CO2 गैस भींगा हुआ नीला लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। 82 को ध्यान से देखिए। 82 में लिखा हुआ है जस्ता की तोनु HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस विमुक्त होती है? ठीक है, जस्ता जो जिंक है, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, क्लोरीन में या हाइड्रोजन में? 82 देखिए, मैं बता देता हूं
जिंक जो जस्ता है, यह दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करता है, H2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन होगा। 83 को ध्यान से देखिए, SO2 गैस में कैसा गंध होता है। देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एक रंगहीन होता है। SO2 क्या होता है? रंगहीन होता है, दम घोंटने वाली और गंध युक्त होता है। ठीक है, दम घोंटने वाली होती है और गंध युक्त, हवा से भारी होता है तथा विषैला गैस होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुगंधहीन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक रंगहीन होता है, ठीक है, और गंध युक्त होता है, हवा से भारी होता है, तो सुगंधहीन हो जाएगा, सुगंधहीन। ठीक है, 84 को ध्यान से देखिए, 84 में लिखा हुआ है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में ऊपरी विस्थापन विधि से एकत्रित किया जाता है, क्योंकि यह हवा से हल्का होता है, नहीं, यह हवा से भारी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यह जल में घुलनशील है, हाँ, यह हवा से भारी और जल में घुलनशील है, हाँ, सी आंसर हो जाएगा। यह हवा से भारी होता है और जल में घुलनशील होता है। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एक रंगहीन होता है, दम घोंटने वाली, गंध युक्त होता है, हवा से भारी होता है और एक विषैला गैस होती है। ठीक है, 85 को ध्यान से देखिए, 84 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा। 85 को ध्यान से देखिए, 85 में लिखा हुआ है SO2 निम्नलिखित में से क्या है? जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील, कम घुलनशील, इनमें से कोई नहीं, जल में घुलनशील, अभी बताया। 85 का जो सही आंसर हो जाएगा ए। 86 को देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2, ठीक है, पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है उसका जो सही आंसर हो जाएगा K2Cr2O7। ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर, ये हो जाएगा। 87 को ध्यान से देखिए, 87 SO2 में सल्फर का संयोजकता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 4 होगा, सही आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा हुआ है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से घोल का रंग होता है, हरा होता है, नारंगी, लाल या बैंगनी? नारंगी होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला है वो है K2Cr2O7, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, K2Cr2O7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा हुआ है जब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस से भरे गैस जार में रंगहीन फूल को रखा जाता है तो यह सफेद हो जाता है, इसका रंग गहरा हो जाता है, इसका रंग कम हो जाता है, या कोई प्रभाव नहीं होता। 89 का जो सही आंसर होगा वो यह सफेद हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 89 का जो सही आंसर ए हो जाएगा, यह सफेद हो जाता है। 90 को ध्यान से पढ़िए, तुरंत बनाए गए फेरस सल्फेट का रंग होता है, देखिए पीला होता है, हल्का हरा होता है, या नीला होता है, या रंगहीन होता है। तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हल्का हरा। ठीक है, 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हल्का हरा। देखिए जो फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो है FeSO4, ठीक है, 7H2O। ठीक है, फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो है FeSO4 7H2O। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फेरस सल्फेट ये ग्रीन विट्रियल है, हरा कशिश या हल्के हरे रंग का उत्फुल्ल रवा है। ठीक है, यह हल्के हरे रंग का उत्फुल्ल रवा है। ठीक है, तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हल्का हरा हो जाएगा। ठीक है, 91 को ध्यान से पढ़िए, 91 में लिखा हुआ है फेरस सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर क्या होता है? 91 का जो सही आंसर हो जाएगा, विलयन रंगहीन हो जाता है। ठीक है, विलयन रंगहीन हो जाता है, सी हो जाएगा। 91 का जो सही आंसर हो जाएगा रंगहीन हो जाता है विलयन। ठीक है, तो फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला है मैंने अभी बताया,
SO4 7H2O याद रखिएगा, ठीक है। तो 92 को ध्यान से देखिए, जिंक धातु के टुकड़ों को 4 परख नलियों में रखे विलयनों में डाला गया। किस परख नली के विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होगा? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ए में CuSO4 वाले, FeSO4 वाले, H2SO4 वाले या Al2SO4 वाले, कौन सा होगा ना? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 92 का डी हो जाएगा, ठीक है, डी। तो 93 को ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम धातु के टुकड़ों को 3 परख नलियों में रखकर उन्हें विभिन्न विलयन में डाला गया, तो किस विलयन में परिवर्तन होगा? ऑप्शन को देखिए, CuSO4 दिया हुआ है, FeSO4 दिया हुआ है, ZnSO4, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 93 का उपरोक्त सभी, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम धातु के टुकड़ों को 3 परख नलियों में रखकर उन्हें विभिन्न विलयन में डाला गया, तो किस विलयन में परिवर्तन होगा? सभी में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है एक परख नली में रखे विलयन में लोहे की कांटी डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे हल्का हरा हो जाता है। परख नली में रखा विलयन है, FeSO4 होगा, ZnSO4 होगा, CuSO4 होगा या Al2SO4 होगा। 94 का जो सही आंसर हो जाएगा CuSO4, सी हो जाएगा, ठीक है, CuSO4 सी हो जाएगा। 95 को ध्यान से देखिए, जिंक, Zn, Al, Cu एवं Fe में कौन सबसे कम क्रियाशील है? कम क्रियाशील लिखा हुआ है, तो Zn, Cu, Al, Fe में से कौन होगा? Cu हो जाएगा, ठीक है, Cu याद रखिएगा। 96 को ध्यान से देखिए, 96 को ध्यान से देखिए, जिंक के साथ जब FeSO4 का रिएक्शन होता है तब ZnSO4 प्लस Fe अभिक्रिया है, तो यह क्या है? उभय अपघटन है या संयोजन है या अपघटन है या विस्थापनशील है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 96 का ए हो जाएगा, उभय अपघटन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। 97 को ध्यान से देखिए, जिंक का रंग कैसा होता है? जिंक का रंग देखिए, जिंक यह नीला सफेद होता है, यह नीला सफेद होता है, कड़ा होता है तथा भंगुर होता है, ठीक है। तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा भूरा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 98 को ध्यान से देखिए, 98 में लिखा हुआ है ZnSO4 का रंग कैसा होता है? ZnSO4 यह रंगहीन होता है तथा रवादार ठोस पदार्थ है। ZnSO4 जिंक सल्फेट है ना, ZnSO4 का रंग कैसा होता है ना? यह रंगहीन होता है तथा रवादार ठोस पदार्थ है, तो रंगहीन। 98 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंगहीन। 99 को ध्यान से देखिए, इनमें से किसका जलीय विलयन रंगीन है? CuSO4 होगा, Na2SO4 होगा, ZnSO4 होगा या Al2SO4 होगा, कौन सा होगा? 99 का जो सही आंसर हो जाएगा CuSO4, ए हो जाएगा, CuSO4। क्वेश्चन नंबर 100 को ध्यान से देखिए, 100 को, ठीक है, इनमें से किसका जलीय विलयन हल्के हरे रंग का है? 100 में लिखा हुआ है CuSO4, FeSO4, ZnSO4 या Al2SO4, कौन सा होगा? 100 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, FeSO4, ठीक है, बी होगा, FeSO4। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप ही तक पहुंचेगा और आप ही को फायदा मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।